ब्रह्मज्ञान विनोदया जनमनो मोदाय प्रियखेदया विश्वप्रेम विकासहासमुदया त्रैलोक्य संपदया पूर्णानंददया मदीय मनसे कांची कणां यच्छतु। वृंदावनेश्वर मुकुंद मनोज्ञवेश बंसी विभूषित कराम्बुज पद्मनेत्र विश्वेश केशव ब्रजोत्सव भक्तिवश्य देवेश पांडवपते मम देहि दास्यम्। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। अखण्डानन्दबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण लक्ष्मीनारायण लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण लक्ष्मीनारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण श्रीमन्नारायण
नारायण 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 श्रीमन्नारायण बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री नृत्य गोपाल भगवान की, श्री भाव भावेश्वर भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जीवन धन जीवन सर्वस्व आराध्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग प्रणिपात। परमादरणीय पूज्य डॉक्टर स्वामी जी महाराज, परमादरणीय पूज्य स्वामी श्री सेवानंद जी महाराज, पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज, पूज्य संत वृंद, पूज्य विद्वत वृंद, भूदेव वृंद, भगवान की कथा से, भगवान के धाम से, भगवान के नाम से, भगवान के भक्तों से अनुराग रखने वाले भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, आप सबके रूप में अपने आराध्य की ही अनेकानेक आकृतियों का दर्शन करता हुआ, आप सबको उन्हीं के रूप में निहारता हुआ, आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूँ। भगवान के दयिता सखा श्री उद्धव, शास्त्रज्ञ, भगवत भक्ति के मर्मज्ञ, जब उन्हें पता चलता है कि भगवान सुधाम गमन करना चाह रहे हैं, एकांत शांत वातावरण में मिल करके प्रार्थना तो ये करते हैं कि हमको भी साथ ले चको, किंतु जब भगवान का मन देखा कि भगवान चाहते हैं कि उद्धव अभी यहां रहें, क्योंकि भगवान चले जाते तो भगवान के प्रेमियों को संभालता कौन, और अभी विदुर जी महाराज को भी संदेश देना है, तो भगवत इच्छा समझ करके उन्होंने रहना यहाँ स्वीकार किया। किंतु ये हुआ कि भगवान के समीप जब रहते न, किसी महापुरुष के समीप, तो उसके प्रभाव से हमारा जीवन प्रभावित रहता है और उनके कारण हमारी मति सतत परमात्मा में लगी रहती है, सतत चिंतन में लगी रहती है। किंतु जैसे महापुरुष का संग नहीं रहा, फिर अकेले जीना हो तो निश्चित रूप से अवलंबन चाहिए, और अवलंबन महापुरुषों के वाक्यों का ही होगा, जो उनसे सीखा है, जो उनसे सुना है, जो उनसे जाना है, उसके आधार पर जीना प्रारंभ किया जाए। कल पूज्य डॉक्टर स्वामी जी महाराज स्मरण करा रहे थे कि मैं इसे एकादश स्कंद को जीवन स्कंद कहता हूँ। सचमुच में सच्चा जीवन तो वही है जो शास्त्र सम्मत जिया जाए। जो शास्त्र सम्मत जीवन नहीं, वो जीवन ही नहीं है। मुझे ये वाक्य बहुत खींचता है कि भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जब गुरु जी के साथ में विश्वामित्र जी महाराज के साथ में चले गए और ब्याह करके जब वापस आए, तो कौशल्या मैया ने एकांत में उनसे पूछा कि कैसे तुमने ताड़का मारा, कैसे कैसे धनुष तोड़ा। आज ये सब पूछते पूछते विह्वल हो गई, और माँ कहती हैं कि मैं विधाता से प्रार्थना करती हूँ कि जो बिना आपके देखे हुए जीवन गया है,
वो हमारी आयु में न लिखा जाए, हमारी जिंदगी में उसको जोड़ा ना जाए। तो मैं एक दिन विचार कर रहा था, सचमुच में जो शास्त्र सम्मत जीवन के बगैर जो जिया गया है वो कोई जीवन जीवन ही नहीं है, वो पशु जीवन है। मनुष्य जीवन तो यही है जो शास्त्र सम्मत जीवन जिया जाए। तो इन्होंने बड़े बड़े संबोधन भगवान को दिए हैं श्री उद्धव जी महाराज ने, हम लोगों ने सुना है। योगेश योग विन्यास योगात्मन योग संभव, बड़े बड़े संबोधनों देने के बाद कहा कि प्रभु संन्यास योग मुझे सुनाओ। भगवान ने सुनाना प्रारंभ किया, उसकी चर्चा हम विगत कई सत्रों में कर चुके हैं। शायद भर में इसके पहले 108 सत्र हो चुके हैं इस सत्संग सत्र के। ये 109वां सत्र है, हमें सुनने वाले लोगों ने बताया। तो भगवान यहाँ श्री उद्धव को जो जीवन जीने की कला बता रहे हैं, इस अध्याय में 19वें अध्याय में, जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य की चर्चा की है भगवान ने, इस अध्याय में यम नियम की भी चर्चा की है। भगवान ने श्री उद्धव जी महाराज को कहा कि संसार से वैराग्य करना परम आवश्यक है। और 4 प्रमाणों के द्वारा भगवान कह रहे हैं, श्रुते हैं प्रत्यक्षम एतिह अनुमानम चतुष्टयम। ये 4 प्रमाण जो हैं कि संसार से वैराग्य क्यों करना है, इसमें 4 प्रमाणों के द्वारा श्रुति प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, ऐतिह्य प्रमाण और अनुमान प्रमाण, इन प्रमाणों के द्वारा जब हम लोग देखते हैं, विवेकी पुरुष विचार करता है तो पता चलता है ये संसार दुख रूप है, नश्वर है। आप देखेंगे श्रुतियाँ तो इसके बार बार कहती ही हैं, नेह नानास्ति किंचन आदि शब्दों से श्रुतियाँ प्रयोग करती हैं। और श्रुतियों से पता चलता है कि संसार दुखालय अशाश्वतम, ये दुख का घर है और अशाश्वत है। न यहाँ कोई संबंध सच्चे हैं, न कोई स्थान सच्चा है, न कोई व्यक्ति सच्चा है। तो जो सच्चा ही नहीं है, उससे राग करने के बाद दुख के अतिरिक्त क्या मिलने वाला है। इसलिए श्रुतियों के आधार पर यह चिंतन करें। और अनुमान महाराज, ये प्रत्यक्ष प्रमाण में हम देख ही रहे हैं कि जिससे हम प्रेम करते हैं वही समय पर हमारे काम नहीं आता है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण आदि के द्वारा ये हम देख करके, और महापुरुषों के में प्रसिद्धि को ऐतिह्य कहते हैं। यहाँ जो महापुरुषों में महाराज महाजन सिद्धि, जो महापुरुषों में प्रसिद्धि इस बात की हो गई है, उसको भी हम देखते हैं कि महाजनों में संसार के विषय में क्या प्रसिद्धि है कि ये सदा रहने वाले नहीं हैं। इस प्रकार से, और हम अनुमान के द्वारा भी देखते हैं कि विमतम मिथ्या, और दृष्टत्वात् ये दिख रहा है इसलिए मिथ्या है, क्योंकि जो दिखाई पड़ता है निश्चित रूप से वो झूठा है। सत्य केवल देखने वाला है, दिखाई देने वाली वस्तु जो भी है, तुलसीदास जी महाराज ने इसी का वर्णन किया है। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। इन 4 प्रमाणों के द्वारा यह निश्चित होता है कि संसार से वैराग्य ही करना है। कहा चलो संसार से वैराग्य करने के बाद किंतु स्वर्ग आदि में तो सुख है, स्वर्ग आदि में तो दुख है नहीं। तो भगवान कहते नहीं, कर्मणाम परिमाणम इत्यादि, जो कर्म का परिणाम है, ये स्वर्ग क्या है? स्वर्ग निश्चित रूप से कर्म का परिणाम है। इसको मेरे थोड़ा इको कम कर दो। अच्छा, आवाज़ थोड़ा गूंज रही है। नहीं, रोज नहीं रहता रहा, पहले कम करो, थोड़ा कम करने से ठीक हो जाएगा। आवाज़ गूंजती है ना, थोड़ा कम कर दो। नारायण 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 नारायण, और थोड़ा कम कर दो। यहाँ तो जरूरत भी नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की,
भगवान कह रहे हैं कि जो कर्म का परिणाम है, जो कर्म से प्राप्त होता है, तो निश्चित रूप से स्वर्ग आदि तो कर्म से ही प्राप्त होते हैं, और जो भी कर्म से वस्तु प्राप्त होती है वो भी परिणाम में नाशी हो जाती है। आप जरा विचार करना, संसार में भी जो धन आदि पुरुषार्थ करके हम प्राप्त करते हैं उसकी भी तीन ही गति हैं, चाहे उसका भोग कर लो, चाहे दान कर दो, नहीं तो नाश हो जाएगी। अच्छा, स्वर्ग आदि भी मिले मानो उदाहरण के लिए, तो स्वर्ग आदि कैसा है? महर्षि ने तो इसका बड़ा दिव्य वर्णन किया है। स्वर्ग आदि तो वैसे ही हैं जैसे व्यक्ति पैसा देकर होटल की सुविधाएं लेता है। अब होटल की जो सुविधाएं होती हैं, भगवत कृपा से, महाराज जी कृपा से मैं घूमता रहता हूँ, तो कई बार होटलों में भी रुकने का अवसर मिलता है। तो जैसे होटल में घुसो तो सेवक लेकर अटैची भी ले लेते हैं, बड़े आदर के साथ। कई होटलों में तो बड़ी सुविधा देते हैं, आप घुसो तो गुलाब भी पकड़ाएंगे और हाथ भी धुलाएंगे, तुरंत कॉफ़ी पिलाएंगे, सब सुविधा है, और बहुत आदर के साथ आपको होटल में ले जाएंगे। वहाँ भी क्या लाएं, ठंडा लाएं, गरम लाएं, बार बार पूछते रहते हैं। किंतु जो इतना आदर से हमको पूछ रहे थे, यदि पेमेंट न किया जाए, पैसा न दिया जाए, तो वही फिर डंडा मार करके निकालेंगे। वही आएंगे, बोले कि पैसा नहीं दिया तो बाहर निकलो। और हमने देखा कि रुख ही बदल जाता है, रुख बदल जाता है। आप पेमेंट न करो तो उनके चेहरे बदल जाते हैं। मैं एक दिन विचार कर रहा था कि लाभ तो होटल वालों को होता है, ये क्यों नाराज हो रहे हैं, इनको कैसे है? तो मैं चिंतन करने लगा कि इनको तो पगार मिलने वाली, ये मीठे ढंग से बोल सकते हैं, किंतु इनमें कड़ुआपन क्यों आ रहा है? तो हमने ध्यान विचार किया, चिंतन किया कि कड़ुआपन इनको इसलिए आ जाता है कि वो भी अपने को होटल को अपने मालिक ही समझ लगते कि मैं भी, मेरा होटल है ये आने वाले लोग दूसरे हैं, ये मेरे हैं। जैसे हम आश्रम में भी देखते हैं, कई लोग बड़े कड़क हो जाते हैं हमारे ऑफिस में, तो हम सोचते हैं ये कड़क क्यों हो रहे हैं, इनको तो मिलने वाला तो पगार ही है। किंतु बाद में लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि हमारा आश्रम है, इसमें हानि क्यों हो जाए। तो ये जो मैं के साथ जुड़ जाता है ना मामला, तो ऐसे अपमान करके वो निकालते हैं, वाणी से अपमान करके। भगवान कह रहे हैं कि ऐसे ही विवेकी पुरुष को चिंतन करना चाहिए कि स्वर्ग में जिस दिन पुण्य क्षीण हो गया उसी दिन गिरा दिए जाओगे। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विसंति, नीचे गिरा दिए जाओगे। इसलिए समझदार व्यक्ति को ये देख करके अमंगलम नश्वरम पश्चेत, इसका चिंतन करना है कि अमंगल है ये। हमारे अमंगलम शब्द का प्रयोग किया गया है, अमंगल है जी, मंगल नहीं। अमंगल का अभिप्राय दुख रूप नश्वर, यह दुख रूप है और नश्वर है। ये जो भी चीज़ें दिख रही हैं, अच्छा संसार में भी मैं कई बार अनुभव करता हूँ, सुख सुविधा लेने की आदत पड़ जाती है तो जरूरी थोड़ी कि फिर वही सुख सुविधा मिले, और अभ्यास हो जाता है। अभ्यास हो जाता है कि ऐसी सुख सुविधा मिलनी चाहिए। अभी मैं कहीं गया था तो एक छोटी सी गाड़ी आ गई, तो हमारा सेवक बोला कि महाराज इस गाड़ी में मत जाओ, हम अपनी गाड़ी लेके चलते हैं, तो छोटी गाड़ी है। हमने कहा काय को तो पराधीन कर रहा है, हमको तो जैसे जो सुविधा मिल जाए उसी में जाने दो, तो अपना लेकर के आते रहना जब आना। क्योंकि अभ्यास ऐसा बना रहे, क्योंकि जैसे अभ्यास, भोग का अभ्यास पड़ गया, फिर उससे कम सुविधा मिले तो अपमान लगता है। हमने कई बार देखा है, ये संसार जो नश्वर संसार का खेल है, थोड़ा भी इसका भोग भोगा जाने लगे और थोड़ा सा उससे स्नेह हो जाए, उससे थोड़ा कम मिले तो अपराध लगता है कि हमारा अपमान हो गया। अपमान नहीं हुआ, कम मिला है, इतने में ही। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि निश्चित रूप से ये कर्मणाम परिणामम इत्वाद, हमारा ये विचार कर परिमाणित्वाद, अविर हमारा इससे वैराग्यशाली हो। क्यों? अदृष्टम अपि दृष्टवत मंगलम नश्वरम पश्चेत। ये अदृष्टम दृश्यवत, जो आपको दिख रहा है जैसे नश्वर है, वैसे न दिखने वाला स्वर्ग भी नश्वर है।
आप ये मत समझिएगा कि स्वर्ग टिकाऊ है। जैसे संसार की सुख सुविधाएं नाशवान हैं और परिवर्तनशील हैं, वैसे स्वर्ग की भी सुख सुविधाएं निश्चित रूप दुख रूप है, अमंगल देने वाली हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं इससे उपराम हो। कहा कि महाराज जानकारी तो हो जाती है कि ये दुखदाई हैं, परिणाम में दुख देंगे, किंतु निश्चित रूप से छूटते तो नहीं हैं, राग बना रहता है। तब भगवान ने इसको छोड़ने की एक बात कही। कैसे छूटेंगे? देखो, जमानी जमा खर्चा से तो छूटने वाले हैं नहीं, ये केवल मुख से वैराग्य की चर्चा कर देने से छूटने वाले नहीं हैं। इसमें छूटने वाले कैसे हैं? ये बात हमको गुजरात के एक संत अभिराम दास बापू से मिली। उन्होंने एक बात हमको बहुत प्रेम से नेपाल में समझाई कि संसार से वैराग्य कैसे होगा, संसार से वैराग्य कैसे किया जाए। उन्होंने तो हमसे प्रश्न पूछा कि जो बेटा अपनी माँ के दिए हुए वस्त्र पहनता था, उसका दिया हुआ भोजन करता था, उसके आधार पर ही चलता था, जब उसका ब्याह किसी दूसरी लड़की से हो गया और उससे प्रेम हो गया, तो प्रेम हो जाने के बाद माता पिता से वैराग्य वो पुराण पढ़ के करता है कि कुरान पढ़ के करता है? उसको पुराण पढ़ने की जरूरत पड़ती है कि कुरान पढ़ने की जरूरत पड़ती? मेरे से प्रश्न किया महाराज जी ने, तो मैंने कहा इसमें पुराण और कुरान पढ़ने की क्या जरूरत है? एक से प्रेम हो गया तो दूसरे से प्रेम छूट गया। तो उन्होंने कहा बस यही है, यदि आपको संसार से प्रेम छुटाना है तो भगवान से प्रेम कर लो। अगर भगवान से प्रेम हो जाएगा तो ये संसार का प्रेम छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूट जाएगा। हम तो कई बार विचार करते, 20 साल 25 साल जो लड़की घर में रहती है, उसका अपना कमरा भी होता है, अपनी अलमारी भी होती है, अपना सब कुछ होता है, और जैसे ब्याह हुआ तो सब छोड़ करके उधर चली गई। ये कहती भी नहीं कि इतना सुख सुविधा वाला कमरा हम नहीं छोड़ेंगे। अपने आप ऐसे ही भगवत प्रेम हो जाए, भगवत प्रेम हुआ और ये सारा का सारा वैराग्य का खेल चालू हो गया। अपने आप छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूट जाएगा। तो यही भगवान कह रहे हैं, भक्ति योगः पुरैवोक्तः प्रीयमाणाय ते नघ पुनश्च कथयिष्यामि मदभक्ते कारणम परम। हे अनघ, अनघ का अर्थ तो है तो नारायण निष्पाप ही, जिसमें अघ नहीं है, पाप नहीं है, उसी का नाम अनघ है। निष्पाप व्यक्ति का नाम अनघ है, जिसमें पाप नहीं है। किंतु महर्षि ने अनघ शब्द का अर्थ एक बहुत अद्भुत किया, और वह शास्त्रीय है। महर्षि अनघ शब्द का अर्थ करते हैं जिसमें कपट नहीं है। कपट माने सुख में, सच्चाई में, ज्ञान में, आनंद में पर्दा पड़ जाना, ये उसी का नाम कपट है। कपट, का के ऊपर कपड़ा पड़ जाना, सुख के ऊपर कपड़ा पड़ जाना, ये बनावट, संसार में उसको कहते हैं बनावट। और निश्चित रूप से निर्मल जन सो मुहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं कि जो निर्मल जन है, जिसमें कोई मल नहीं है, जिसमें कोई मल नहीं है, निर्मल जन, सो मुझे प्राप्त करते हैं। क्यों भाई? बोले मेरी जो एक रुचि है, सबकी रुचि होती है अपने अलग अलग, भगवान की एक रुचि है। भगवान की रुचि क्या है? वो कई लोग हम देखते हैं, मिलते हैं तो कहते हैं भाई तुमको मारना हो तो मार लो मुझे, किंतु मुझे गाली नहीं बाती है, आप मुझे गाली मत दो, हम गाली नहीं सहन कर पाते हैं। ऐसे भगवान के सामने कोई पापी से पापी भी पहुंच जाए, भगवान उसको स्वीकार करते हैं, किंतु भगवान को कपट नहीं भाता।
कपट भगवान को बिल्कुल पसंद है। निर्मल जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बनावट पसंद नहीं है कि आप हो कुछ और बताओ कुछ, दिखाओ कुछ। आपके अंदर है कुछ और प्रदर्शित किया जा रहा है कुछ। अब हमारे अंदर वैराग्य नहीं और वैराग्य का प्रदर्शन हो, इसी का नाम महाराज बनावट है हमारे संसार में जिसके प्रति राग, और हम दिखा रहे हैं कि वैरागी हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरे को निष्कपट व्यक्ति भाता है, और हमारे श्री उद्धव जी महाराज निश्चित रूप से निष्कपट हैं, अनग हैं। और मैं एक दिन और चिंतन कर रहा था कि निश्चित रूप से जो मनुष्य शरीर मिलता है, मनुष्य शरीर में मिश्रित कर्म रहते हैं। मिश्रित कर्म का अभिप्राय पाप भी रहते हैं, पुण्य भी रहते हैं। तो पाप का फल दुख है और पुण्य का फल सुख है। इसलिए मनुष्य को एक जैसा नहीं रहता है। कभी उसको तन का, कभी मन का, कभी दैविक देवताओं का कष्ट मिलता रहता है। कोई भी मनुष्य संसार में पूर्ण सुखी नहीं है और कोई पूर्ण दुखी भी नहीं है। कोई कम, कोई ज़्यादा। संसार में कितने प्रकार के सुख मिलते हैं, कितने प्रकार के दुख मिलते हैं। तो जब तक मनुष्य शरीर है तब तक निष्पाप कैसे बना जा सकेगा, अनग कैसे बना जा सकेगा? क्योंकि शरीर का परिणाम मिला इसलिए है। तो जिसके जीवन में अब पाप की प्रवृत्ति बंद हो गई है, पूर्व का संचित छोड़ दीजिए, प्रारब्ध भी छोड़ दीजिए, अब हमने पाप की प्रवृत्ति बंद कर दी। मानो अब जरा विचार करना, पहले किसी ने शराब पी है किंतु अब उसने शराब पीना बंद कर दिया, तो उसको शराबी कहोगे? क्योंकि अब तो शराब पीता नहीं हो, आज से 10 साल पहले पीता था, अब तो पीता नहीं है, तो उसको शराबी नहीं कहा जा सकेगा। ऐसे ही पहले किसी ने पाप किया है किंतु आज पाप की प्रवृत्ति उसके बंद हो गई। अब जैसे वाल्मीकि जी महाराज पहले चोरी करते थे, लूटते थे, किंतु संतों की कृपा से जैसे उनके जीवन में ये परिवर्तन हुआ और भगवान का नाम उल्टा ही सही जपने लगे, तो फिर उनको पापी कहा नहीं जाएगा। पापी के नाम से उनको कोई पुकारेगा नहीं। ऐसे जिसकी अभी वर्तमान काल में पाप में प्रवृत्ति नहीं है, अब वो पाप करता नहीं है, इसलिए अनग हैं, क्योंकि इनके जीवन में परमात्मा के अतिरिक्त कोई दूसरी दृष्टि नहीं है। तो कैसे पाप में प्रवृत्त हो जाएंगे? तो भगवान बड़े आदर से कहते हैं, अनग भक्ति योगा पुरैवोक्ता। वैसे मैंने भक्ति योग की चर्चा पहले की है, ऐसा नहीं कि पहले नहीं की है, किंतु हम पुनः उसको कहेंगे। तो मानो एक प्रश्न हो सकता है कि जब भगवान ने भक्ति योग की पहले चर्चा कर दी है तो अब पुनः कहने की क्या जरूरत है? बोले जरूरत है। किस बात की जरूरत है? बोले प्रियमाणाय, क्योंकि तुमको भक्ति बहुत प्रिय है। और जिसको जो प्रिय वस्तु होती है ना, उसमें उसका मन बहुत रमता है। और आप देखेंगे कि भक्ति जिसके अंतःकरण में है, प्रेम जिसके अंतःकरण में है, मानो यदि कथा से किसी को प्रेम हो जाए तो एक कथा उसको चाहे कितनी बार सुनाई जाए, उसको फिर उपरामता नहीं होगी कि मैं सुन चुका हूँ। मैंने कभी सुनाया होगा, यहाँ अपने आश्रम में एक महापुरुष रहते थे, पूज्य स्वामी श्री विपिन चंद्रानंदी महाराज, जज स्वामी जी। तो मेरे से स्नेह उनका स्वामी हंसानंद जी महाराज के कारण बहुत था। और जब मैं यहाँ नहीं आया था, पूज्य स्वामी जी महाराज गर्मियों के समय में ऋषिकेश रहते थे, तो मेरे से बड़ा स्नेह करते थे। यहाँ जब मैं रहने लगा तो उन्होंने कहा कि तुम मुझे शाम को आधा घंटे कोई ग्रंथ पढ़ के सुनाया करो। तो मैं रोज भोजन के बाद चला जाता था वहाँ। आधा घंटे सुनाने के बाद मैं कोई ग्रंथ वाचन करता था
1-2 साल ये ड्यूटी सेवा चली हमारी। बाद में किसी कारण से मैंने ही छोड़ दिया, और उन्होंने पूछा भी क्यों आए, क्यों छोड़ दिया, किंतु फिर मैंने जाना बंद कर दिया था, क्योंकि मान जी महाराज से ज़्यादा स्नेह हो रहा था। वहाँ जाता था, मान जी कहते थे हाँ गोष्ठी में आया करो, समय वही होता था। तो आधा घंटा सुनाने के बाद वो कहते थे अब हम तुमको कोई बात सुनाते हैं। तो छोटा सा दृष्टांत सुनाते थे वो, और थोड़ा दृष्टांत सुनाने के बाद ये कहते थे तुमने सुना है, और यदि मैं कह दूं कि सुना है तो कहते थे तुमने सब गोबर कर दिया, अब सुनाने का मजा ही नहीं आएगा। तो सुनाने का मजा ही नहीं आएगा। तो मैं 2-4 बार देखा महाराज जी फिर सुनाए नहीं। तो हमको लगा कि जब सुना है तो मैं झूठ बोलूं कि नहीं सुना है। तो मैंने उनको कहा कि महाराज जी आप हमको कहते हो कि सुना है, और तो मैं सच बोलता हूं तो आप सुनाते नहीं हो। तो उन्होंने कहा ये कहा करो कि अभी मैंने आपके मुख से नहीं सुना है, क्योंकि वो हर कथा सुनाने वाले का ढंग अलग होता है। वही कथा तुमने किसी से सुनी होगी और मैं सुनाऊंगा तो दोनों में फर्क होगा। तो मेरे से कहते थे तुम कहा करो कि हमने तुम्हारे मुख से ऐसा नहीं सुना है। तो फिर मैं तुरंत कहता था महाराज जी नहीं सुना है। तो बाद में इतने प्रेम से रुच रुच के सुनाते थे महाराज जी उस दृष्टांत को, और हंसते भी थे अपने में। फिर हमसे कहते थे अब अच्छा बताओ हमारा दृष्टांत सुना, पहले जो सुनाया तुमने सुना था उसकी अपेक्षा अलग था कि नहीं था। तो मैं कहता था अलग नहीं था महाराज, बिल्कुल अलग था आपका। तो हंसते थे, बोले ये सुनाने वाले में इसमें प्रीता बढ़ जाती है। और कोई कह दे अरे हमने बहुत बार सुन लिया है, हमने बहुत बार समझ लिया है, तो फिर सुनाने वाले की रुचि नहीं रहती है। तो जिसके जिसमें प्रीति होती है ना, कितनी बार सुनाओ। हमने देखा भोजन में भी जिसकी जो प्रीति होती है तो कहते ये बनाओ ये बनाओ। अब 100 बार भी खाने के बाद उसमें कहाँ उपरमता होती है, फिर कहेंगे भाई यही बनाओ यही चाहिए। हमारे सिंधी लोग बैठे हैं, इन लोगों को तो महाराज भोजन में तो पकौड़ी चाहिए ही चाहिए, 12 महीने चाहिए, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो। अब वो कहीं उपरमता कहाँ होती है, वो चाहिए तो चाहिए, उससे उनका स्वाद वर्धन होता है। ऐसे पहले भी भक्ति योग की चर्चा भगवान कर आए हैं, और श्री उद्धव जी से ही की है। इसके पहले भक्ति योग की चर्चा है, किंतु कहते हैं कि पुरः उक्तः, पहले मैंने ये बात कही थी किंतु तब भी सुनाऊंगा। सुनाने का कारण क्या है, बोले प्रियमाणाय, ये विषय तुमको बहुत प्रिय है, तुमको इसको सुनने में बहुत रस मिलता है। पुनश्च कथिष्यामि, मैं इसको पुनः कहूँगा। तो कहा कहोगे क्यों, एक तुम्हारी प्रीति है इसलिए कहोगे, इसको सुनने से क्या लाभ मिलेगा। देखो भक्ति योग के सुनने से भी लाभ है, भक्ति की चर्चा सुनने से लाभ है। क्यों सुनने से लाभ है, पुनश्च कथयस्यामि मद भक्ते कारणम परम, क्योंकि भगवान की भक्ति में जो कारण है वो कारण है भक्ति की चर्चा। महर्षि हमारे इतनी अच्छी बात आज मैं देख रहा था, महर्षि कह रहे हैं कि जो प्रत्यक्ष है, जो सामने है, संसार में किसी के रूप को देखकर आंख से प्रेम हो सकता है, किसी के शब्द को सुनकर के प्रेम हो सकता है। सामने बोला, उसका बोलने का लहजा अच्छा है, प्रेम हो गया। अच्छा कोई उपकारी है, समाज में अच्छे अच्छे काम कर रहा है, तो हमने देखा कि देखो ये वृद्ध को कैसे संभाल रहा है और निष्प्रिय भाव से सेवा कर रहा है, तो देख करके प्रेम हो जाता है। किंतु परमात्मा तो प्रत्यक्ष नहीं है, परमात्मा को प्रेम करने के क्या किया जाएगा। अच्छा कहेंगे कि मूर्ति में परमात्मा प्रत्यक्ष है, तो मूर्ति तो देख करके ईसाई भी मूर्ति देखते हैं, मुसलमान भी मूर्ति देखते हैं, और आजकल जो तथाकथित बुद्धिजीवी लोग हैं वो भी देख करके कहते हैं। अरे अभी मैं सुन रहा था कि पूरे भारत में चर्चा हो रही थी कि मूर्ति में प्राण आ गए, मूर्ति में, राम की मूर्ति में अयोध्या में प्राण आ गए। बड़े बड़े पत्रकार लोग, नास्तिक पत्रकार भी
कहते थे एक समय ऐसा आया कि जैसे मूर्ति खुली तो सब लोग रोने लगे। बोले मैं तो नास्तिक, मैं कभी नहीं रोया, मैं भी रोने लगा, आंखों में आंसू आ गया। अब कारण क्या है? बोले मेरे पता नहीं है। बोले एक काल में ऐसा हुआ कि एकदम वातावरण बदल गया उसका। किंतु जो नास्तिक लोग हैं वो कहते हैं यदि ब्राह्मण लोग वेदों के मंत्र से पत्थर में प्राण फूंक देते हैं तो किसी मुर्दे में प्राण ला करके हमको दिखाएं। नास्तिकों का प्रश्न क्या है कि अगर पत्थर में परमात्मा प्राण फूंक देते हैं, उनके आधा प्राणवान हो गए ठाकुर जी, तो एक मुर्दे में दिखा दे हमको प्राण डाल करके वो, तो हम मान लेंगे। ये तो केवल बचकानापन है, ये बुद्धिजीवी वर्ग जो बोले बचकानापन है। महर्षि कहते कि ऐसे नहीं। अब इसका चिंतन, जैसे मूर्ति का दर्शन करें ना तो हमको उसके बारे में पता हो। कैसे पता हो? जैसे बिहारी जी के दर्शन किए और बिहारी जी के दर्शन करके तुरंत मेरे चित्त में बात आई कि श्री हरिदास जी महाराज के लिए प्रत्यक्ष ठाकुर जी प्रकट हुए हैं। तो उस मूर्ति का, उस मंदिर का महात्म ज्ञान हमारे चित्त में है। महात्म ज्ञान से मैं विचार कर रहा था, अभी जो ठाकुर जी प्रकट हुए हैं तो 500 वर्ष से कितने लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। अयोध्या के पास एक गांव है, 500 वर्ष में वहां के लोगों ने जूते नहीं पहने, पगड़ी नहीं धारण की अपने उस मस्तिष्क में कि हम जब तक ठाकुर जी मंदिर में नहीं आ जाएंगे। मंदिर टूट गया था, उनके पूर्वजों ने प्रतिज्ञा ली थी कि तब तक हम लोग जूता नहीं पहनेंगे, पगड़ी नहीं पहनेंगे, और उन लोगों ने नहीं पहनी। तो उनका ये पूरे वंश की परंपरा में 500 वर्ष तक का तप वो प्रकट होगा कि नहीं प्रकट होगा? लाखों लोगों की भक्ति वो प्रकट होगी कि नहीं होगी? लाखों लोगों की भक्ति, करोड़ों लोगों की भक्ति उसमें जुड़ी हुई है। तो जब ये महात्मा हम सुनेंगे महापुरुषों से तो निश्चित रूप से ठाकुर जी के प्रति भक्ति हो जाएगी, प्रेम हो जाएगा हमको। इसलिए ये श्रवण करना बहुत जरूरी है। ये पुनश्च कथिष्यामि मद भक्ते कारणम, भगवान कह रहे हैं यही मेरे प्रेम में कारण है। तुलसीदास जी महाराज ने तो थोड़ा परिवर्तन किया है, नहीं तो भागवतकार ने तो नवधा भक्ति में सर्वप्रथम भक्ति श्रवण ही रखा है। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। किंतु शिवपुराण में भी यही क्रम है, और भी एक दो पुराणों में हमने देखा नवदा भक्ति का यही क्रम है। किंतु हमारे श्री संत प्रवर तुलसीदास जी महाराज ने थोड़ा परिवर्तन किया। क्यों परिवर्तन किया? श्रवण की जगह पहली भक्ति में उन्होंने संतों का संग रखा। मैं एक दिन ऐसे विचार कर रहा था कि बाबा ने आज समयोचित वर्णन किया है, क्योंकि पहले भगवान की चर्चा वो करते थे जिनको भगवान से प्रेम था। तो जब भगवान का प्रेम जिनसे है और भगवान की चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से उस श्रवण से भक्ति आ जाएगी। और आजकल जिनको अर्थ से भी प्रेम है, नाम से भी प्रेम है, वो भी भगवत चर्चा करने लगे। अब वो भगवत चर्चा सुनकर के प्रेम तो प्रकट होगा नहीं। अब जब प्रेम प्रकट होगा नहीं तो कहेंगे भक्ति कैसे हुई, प्रेम आया नहीं। तो इसलिए पहले कहा कि संतों का संग करो। अब संतन कर संगा। अभी मैं एक श्लोक के अर्थ को आज देख रहा था, महर्षि ने इतना अद्भुत उसका प्रतिपादन किया है। देखते हैं, शायद आज आएगा, नहीं तो कल उसकी चर्चा हम करेंगे कि कैसे सर्वत्र परमात्मा दर्शन कैसे करना है। महर्षि ने इतना सुंदर वर्णन किया। यहाँ एक श्लोक है, उसकी चर्चा में मैं रखूंगा, कल करूंगा उसकी चर्चा। तो अब होता क्या है कि निश्चित रूप से संतों का जब संग करेंगे, संतों का, और उन संतों में जो प्रेमी संत जन हैं, मैं कुछ दिन मंडली में भी रहा, एक महापुरुष की मंडली में तो पढ़ने के लिए ही रहा, किसी संत के साथ चला गया था। तो मंडली में रहते बहुत सारे लोग हैं, लगभग वो संत होते हैं, विरक्त होते हैं। किंतु संत और विरक्त होते हैं जो हैं उसमें सब पढ़ाते नहीं हैं।
उस मंडली में कुछ लोग जो शास्त्रज्ञ होते हैं वो पाठ चलाते हैं, और वो जो पाठ चलाते हैं उसके सब लोग बैठ के पढ़ते हैं। मंडली में भिक्षा मिल जाती है, किंतु सब नहीं पढ़ाते जितने मंडली में हैं। उसमें से एक दो लोग होते हैं जो पठित हैं और सब लोग उनका पाठ बैठ करके सुनते हैं। तो श्रवण भक्ति तो सब कर सकते हैं, किंतु अब जो स्वाध्याय का क्रम है वह तो जो प्रेमी भी हो स्वाध्याय का और ज्ञानी भी हो, ऐसे सत्संग कराएगा कौन? जो निश्चित रूप से भगवान का प्रेमी भी हो और शास्त्र भी हो, शास्त्र की बात जानता हो। तो वाल्मीकि रामायण सुना देगा, भागवत सुना देगा, महाभारत सुना देगा, और सब बैठकर सुनेंगे। तो इसलिए यहाँ ये जो शब्द का प्रयोग हमारे श्री ठाकुर जी महाराज कर रहे हैं कि भक्ति का कारण है श्रवण, भक्ति का कारण है यहाँ पर पुनश्च कथिष्यामि मद्भक्ते कारणम। ये भक्ति की चर्चा जो है वो हमारे प्रेम का कारण है, भगवान से प्रेम का कारण है। अब भगवान बता रहे हैं कि जो भक्ति योग है उसको करना कैसे है। श्रद्धा अमृत कथायाम में सस्वन मदनुकीर्तनम परिनिष्ठा च पूजायाम स्तुति भी स्तवनम मम। श्रद्धा अमृत कथायाम, भगवान कह रहे हैं जो अमृत कथायाम श्रद्धा। मैंने शायद कभी आप लोगों से निवेदन किया होगा, भगवान कपिल अपनी मां को संतों की व्याख्या बता रहे हैं कि संत कौन है। तो भागवत में और रामायण में भी, गीता में भी संत भेष से नहीं माना गया। संत भेष की अपनी गरिमा, अपनी महिमा है, किंतु साधु के कुछ लक्षण बताए गए। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः साधवः साधुभूषणाः। एक लक्षण उसमें और भी बड़ा अद्भुत है। वर्णन ये साधु के लक्षण में कथयन्ति शृण्वन्ति कथयन्ति च मृष्टा कथाः। शृण्वन्ति कथयन्ति च मिष्टा कथाः। वो भगवान की मीठी मीठी कथा कहते भी है, सुनते भी हैं। कोई सुनाने वाला मिल जाए तो सुनते, पहले शृण्वन्ति है बाद में कथयन्ति है, किंतु कथा मृष्टा। तो जब पहली बार मैंने पढ़ा, पूज्य रामानुजाचार्य जी महाराज पढ़ा रहे थे, तो मुझे लगा कि ये मिष्टा कथा क्यों कहा। जैसे अमृत कथा कहा है ना यहाँ अमृत कथायाम में, ऐसे मृष्टा कथा क्यों कहा। तो मैंने तुरंत प्रश्न कर दिया वहाँ खड़े होकर के, गुरुजी क्या भगवान की कड़वी कथा भी होती है क्या? क्योंकि यदि मीठी कथा होती है तो कोई कड़वी कथा भी होती होगी। बचपना था तो जैसे कोई अमृत कथा है तो कोई मृत कथा भी है क्या? नहीं तो कथा ही कह देते, एक ही चरण से काम बन जाता। अमृत कथायाम क्यों कहना पड़ा? तो पूज्य रामानुजाचार्य गुरु जी ने तुरंत बड़े मीठे से मुस्कुरा करके कहा कि जिस कथा में अपनी चर्चा होने लगती है वे कथा मीठ कड़वी हो जाती है। उन्होंने बड़े ढंग से कहा कि आप कभी देखना, कोई किसी की कथा चल रही है और कोई व्यास जी आ जाए और व्यास जी से कह दिया जाए कि थोड़ी देर आशीर्वचन दो, तो व्यास जी का आशीर्वचन प्रारंभ कहाँ से होगा कि अभी कल तो मैं अमेरिका में था, रात में ही 12 बजे पहुँचा हूँ और मेरा आने का मन तो नहीं था। फिर अब यहाँ अमेरिका की कोई चर्चा करने की ज़रूरत नहीं थी कि रात्रि में 12 बजे पहुँचे हैं। तुम्हारी दिनचर्या कौन सुनने के लिए बैठा है कि तुम कितने टाइम पहुँचे हो, कितने टाइम खाए हो, कि तुम अमेरिका में हो। लोग तो भगवत कथा सुनने, रामानंद गुरु जी ने बताया, बोले लोग भगवत कथा सुनने के लिए बैठे तो आत्मकथा क्यों? तो जैसे आत्मकथा चली वो कड़वी कथा हो गई।
ऐसे ही जहां जगत चर्चा चली, ध्यान दीजिएगा, वो अमृत कथा नहीं होगी, मृत कथा होगी। जहां रागत द्वेष की चर्चा चली, शिवपुराण में, अभी हमारा मानस है कभी शिवपुराण सुनाएंगे। शिवपुराण भी बहुत बेजोड़ है। वैसे तो सप्ताह क्रम में तो हमने द्वादश क्रम में तो अलग ढंग से सुनाया है, किंतु मानस है कि एक बार उसका भी ऐसे एक एक श्लोक का चिंतन किया जाए, क्योंकि रामचरित्र मानस में सबसे ज़्यादा प्रभाव श्रीमद् भागवत महापुराण का और शिवपुराण का है। कई कथाएं शिवपुराण से, और जितने श्लोक उपमाएं हैं तुलसीदास जी ने एकदम श्लोकानुवाद कई जगह कर दिया है। तो शिवपुराण में वर्णन है, शिवपुराणकार ने कथा को सात्विकी, राजसी, तामसी कहा गया। तो कौन सी कथा सात्विकी है, कौन सी कथा है पुराण में ही, मानो पुराण में भी, रामायण में भी सात्विकी, राजसी, तामसी इसके कथाओं का वर्णन है रामायण पूरी, किंतु रामायण में जो युद्ध आदि का वर्णन है लंका कांड में, वो सारा का सारा तामसी है। और जिसमें श्रृंगार आदि का वर्णन है वो सब का सब रजोगुणी है। और उसमें भी, श्रृंगार में भी, उसमें भी भेद है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। श्रृंगार में भी, ऐसे युद्ध में भी, जो राम रावण का युद्ध है उसका अलग वर्णन है। तो उसका बड़ा विभाग है कि कौन सी सतोगुणी कथा है, कौन सी रजोगुणी कथा है, और कौन सी कथा अब जो वैराग्य की चर्चा है, जिसमें प्रसंगों में, रामायण में भी, भागवत में भी, जिसमें रामायण में, भागवत में जो वैराग्य परक जितने प्रसंग हैं या भगवत प्रेम परक प्रसंग हैं, वो सब सतोगुणी है। तो कथा में कौन सा ध्यान दें? ऋषिकेश में मैं कथा कर रहा था और किसी शायद पुराण का नहीं, महारामायण का वर्णन कर रहा था। कई संत आकर बैठते थे, उसमें कुछ श्रृंगार की भी चर्चाएं हैं, क्योंकि हर ढंग के लोगों के लिए पुराणों की रचना होती है। जिनको संसार में राग हैं तो उसमें इन कथाओं में श्रृंगार का वर्णन कर दिया जाता है, तो उनका पेट भर जाता है उसमें, तो कम से कम लक्ष्य में पहुंच जाते हैं धीरे से। तो मैंने जैसे श्रृंगार का चिंतन करना प्रारंभ किया तो एक महात्मा ने कहा कि महाराज जी ये सारे पन्ने पलट दो, ये अपने काम के नहीं हैं। वृद्ध महात्मा थे, उन्होंने बड़े प्रेम से कहा ये सारे पन्ने पलट दो, ये अपने काम के नहीं हैं, इनका अनुवाद भी आपको करने की जरूरत नहीं है। ये तो वो पंडित लोग होते हैं ना, हमसे बोले, जो पंडित लोग होते हैं उनको इसमें रस आता है, और जो वैराग्यशाली नहीं है लोग, उनको रस आता है। अभी अपने लोग तो वैराग्य की चर्चा करने बैठे, अपने लोग तो भगवान से प्रेम करने की चर्चा करने बैठते हैं, तो ये श्रृंगार की चर्चा जरूरी नहीं है। तो भगवत कथा में भी, अब लोग कहेंगे भगवत कथा में इतने विभाग क्यों कर दिए, तो अमृत कथा का अभिप्राय है जिसमें ब्रह्मात्मय के बोध की चर्चा हो, जिसमें अमृतत्व की प्राप्ति की कथा हो। श्रद्धा अमृत कथायाम में सस्वन मदन कीर्तनम, ये सस्वन सस्वत शब्द का अर्थ दोनों तरफ अन्वय कर लेना, सस्वत अमृत कथायाम और सस्वत कीर्तनम। और जो श्रद्धा है, श्रद्धा शब्द का अर्थ यहाँ श्रीधर स्वामी पाद ने श्रद्धा श्रवणात् आदरः, जो श्रवण में आदर है। आदर का अभिप्राय जब हम सुने गुरुजनों से तो सम्मान हो श्रवण में। महर्षि ने इसकी बहुत अच्छी व्याख्या की है कि सुनते समय ये न लगे केवल लोगों का चित्त आकर्षित करने के लिए बात कही गई है, ये सच्चाई नहीं है। ये लगे कि इसमें जो बात कही गई है बिल्कुल यथार्थ है। तो श्रद्धा में आदर, अपने आदर कथा श्रवण में और कीर्तन में आदर। परिनिष्ठाच पूजायाम स्तुभि स्तवनम मम, ऐसे पूजा में भी निष्ठा और स्तुति में भी, स्तवन में भी निष्ठा होना बहुत आवश्यक है। यदि ऐसे होता है तो निश्चित रूप से भगवत भक्ति का, भगवत प्रेम का प्राकट्य होता है। इन श्लोकों की क्रमशः चर्चा पिछले सत्र में यहीं तक चर्चा हुई थी। यह श्रद्धा अमृत कथायाम में यहाँ से प्रारंभ करना था,
मुझे तो स्मरण नहीं रहा, कुछ लगाया नहीं था। किसी श्रोता ने जो सुनते रहते हैं उन्होंने, उनको कल पता चला कि मैं कथा प्रारंभ करने वाला हूँ, तो उन्होंने बड़े प्रेम से लिख करके हमको भेजा कि आपने 19 अध्याय के 20वें श्लोक तक चर्चा की थी, उसके बाद चर्चा करनी है। उसी के बाद फिर मैंने आज श्रीधरी आदि का अवलोकन किया। महर्षि की कृपा से यह क्रमशः इसी क्रम से चलेगा। अभी अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना है, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र आराध्य के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।